हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम देखेंगे कि कैसे हम बीए ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा कि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां बीए ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, जहां से आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे फेमस जो दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, JNU और DU, उन दोनों में अभी ऑप्शन नहीं है क्योंकि JNU में नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाती है। तो अगर आप JNU में अप्लाई करना चाहते हैं अंडर ग्रेड कोर्सेज़ के लिए, तो आपको नवंबर-दिसंबर के टाइम से ही वेबसाइट चेक करती रहनी चाहिए ताकि वहाँ आप नोटिफिकेशन देखें। और लगभग दिसंबर एंड और जनवरी तक सारा एडमिशन का प्रोसेस हो जाता है, मतलब एंट्रेंस वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। DU में इस साल समस्या ये हुई है कि कोविड के कारण, क्योंकि DU के बहुत सारे कोर्सेज CBSE की मेरिट, 12th की मेरिट के आधार पर होते हैं और CBSE का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो इसलिए DU में अभी तक अंडर ग्रेड का एडमिशन नहीं शुरू हो पाया है। और DU का जब होगा तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको और कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखना है जहाँ जहाँ BA ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं, तो मेरी आखिरी वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो अभी जिन दो यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा था, और भी जगह हो सकता है कि आपको एडमिशन मिले, पर जिन दो में मैंने खुद जाके देखा है, जिनमें भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं, उनमें से एक है गोवा यूनिवर्सिटी। तो देखिए, आप जब इसके URL पर जाते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप सीधा इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकें। तो इसमें आपको एडमिशन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन, और देखिए BA ऑनर्स फ्रेंच और BA ऑनर्स पोर्चुगीज़ का ऑप्शन यहाँ पर है। तो आप इस पर क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुकी है, इसमें सारी जानकारी दी होगी। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर अप्लाई करते समय चाहिए होगी, जिसमें मेनली आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है, आपके सिग्नेचर का सैंपल होता है, और पहचान के लिए आधार कार्ड जैसी कोई और चीज़ लगानी होती है। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएंगे अलग अलग। तो हमें BA ऑनर्स के लिए अप्लाई करना है, तो देखिए इस पर किया और अप्लाई फॉर एडमिशन रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पर फिर से इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको पढ़ लेने चाहिए अगर आप पहली बार इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर अप्लाई किया, एकेडमिक सेशन सेलेक्ट किया और देखिए यहाँ ऑप्शन आ गया है BA ऑनर्स फ्रेंच और पोर्चुगीज़। देखिए, गोवा यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सुंदर इनका कैंपस है। आप ऑनलाइन सर्च करके इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ BA फ्रेंच तो कुछ टाइम से थी, BA पोर्चुगीज़ कुछ सालों में ही शुरू की गई है, जिसके कारण ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और कम ही लोग अप्लाई करते हैं, कम ही बच्चे अप्लाई करते हैं। इसलिए यहाँ लगभग जितनों का भी मैंने आज तक सुना है, जितनों को भी मैंने यहाँ रिकमेंड किया है, उनको काफ़ी आसानी से एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आपको DU JNU जैसे किसी फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो आप प्लीज़ यहाँ भी अप्लाई कर लीजिए। अगर आप फॉरेन लैंग्वेजेस में अपना फुल टाइम कोर्स करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी आसानी से फ़िलहाल इन बीते 1-2 सालों में और शायद अभी आने वाले 1-2 और सालों में भी बड़ी आसानी से एडमिशन मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी है नहीं। तो आपको बस यहाँ से जाके अप्लाई करना है। और जहाँ तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है, तो देखो, अधिकतर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन होते हैं अंडर ग्रेड के, वो एक एंट्रेंस के बेसिस पर होते हैं। और देखा जाए तो आइडियल सिचुएशन यही होनी चाहिए कि पूरे देश में एक यूनिफाइड एंट्रेंस सिस्टम होना चाहिए, जैसे बड़े देशों में, US में और चाइना जैसे देशों में भी होता है। लेकिन अभी ये विडंबना ही है कि हमारे देश में सारी यूनिवर्सिटीज़ एक मत नहीं हो पाए इसके लिए, तो आपको अलग अलग सबको एंट्रेंस देना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर जगह आप एक एंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं, तो इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके 12वीं में कितने मार्क्स हैं। ज़्यादातर जगह एक मिनिमम परसेंटेज मांगी होती है, जो कि शायद 40 से 45% होती है, जो अधिकतर बच्चों की होती ही है। और अगर आपकी उतनी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद एंट्रेंस में जो भी आपके मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। तो देखिए, आप यहाँ सारी डिटेल्स डालकर एडमिशन अपने को रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना कोर्स छांट कर जैसे ही आप सबमिट करते हैं, ऑब्वियसली आपको आपकी मेल ID पर इसकी सारी सूचना मिल जाएगी और एक एंट्रेंस की डेट आपको बता दी जाएगी जिस दिन आपको एंट्रेंस देना होगा। कुछ खास बड़े बड़े शहरों में एंट्रेंस होता है, लेकिन बहुत हद तक संभावना है कि कोविड की स्थिति को देखते हुए शायद ये ऑनलाइन हो। तो आप, क्योंकि कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगा कि ऐसे समय में बच्चे बिना बात के ट्रेवल करें। अब हम दूसरी यूनिवर्सिटी में आते हैं जहाँ मैंने देखा कि एडमिशन अभी ओपन है। ये है सिक्किम यूनिवर्सिटी, और यहाँ फ़िलहाल एक लैंग्वेज आपको फुल टाइम में मिलती है। अगर हम
यहाँ जाएं लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, तो अगर आप देखें तो एक फॉरेन लैंग्वेज है चाइनीज़, जिसमें यहाँ फुल टाइम पढ़ाई होती है। इसमें देखिए बीए और एमए दोनों हैं, बीए और एमए प्रोग्राम है, तो आप आराम से बीए सेलेक्ट कर सकते हैं। और देखते हैं इसमें एडमिशन प्रोसेस कैसा है। तो देखिए एडमिशन नोटिस तो आ चुका है 2021 का, और यहाँ पर नोटिस है, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस आपको दोनों डाउनलोड करके पूरे ध्यान से पढ़ने चाहिए, ताकि आपको सारी जानकारी जो अप्लाई करने से पहले होनी चाहिए वो आपको मिले। और देखिए यहाँ पे सारी और जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, देखिए फ़ोटोग्राफ किस डायमेंशन की होनी चाहिए, क्या फॉर्मेट का होना चाहिए, ये सारा आपको पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद अगर हम यहाँ आते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई, इसके बाद देखिए आपको इस पेज में आ गए हैं, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अपना कोर्स छांट कर। यहाँ फ़िलहाल बीए ऑनर्स चाइनीज़ ही है, तो आप वही छांट सकते हैं। तो आपने देखा कितना आसान है प्रोसेस एडमिशन का और एडमिशन के लिए अपने को रजिस्टर करने का। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जब भी किसी भी नई यूनिवर्सिटी में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बिल्कुल उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही नई नई जानकारी और आपके करियर से संबंधित और ज़्यादा बातें आपको बता सकूं। थैंक यू।